डॉक्टर संजीव भानावत के चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। देखते ही देखते 5 वर्ष गुजर गए। कोविड का दंश अभी तक हम नहीं भूले। हमने वो दौर देखा है जब व्यक्ति व्यक्ति के बीच में अविश्वास जन्म ले रहा था। हम एक दूसरे से मिलने में कतराने लगे थे। ट्रेनें, बसों और हवाई जहाजों के चक्के जाम हो गए थे। वैश्विक स्तर पर लॉकडाउन लगा दिया गया था। जिस तरह से मनुष्य जीवन समाप्त हो रहा था, जिस तरह के आंकड़े हमें मीडिया दिखा रहा था, ऐसा लग रहा था मानो मौत का ये आंकड़ा न जाने कहीं पूरी दुनिया को अपने आगोश में तो नहीं ले लेगा। मनुष्यता, मानवता के सामने एक संकट की आशंका उत्पन्न हो गई थी। लेकिन यह हमारा जुनून है, यह मनुष्य की ताकत है, सामर्थ्य है कि वो इन संकटों में से भी अवसरों की तलाश कर लेता है। जब हमें लग रहा था हमारी ये विचार यात्रा, हमारी ये शैक्षिक यात्रा कहीं बंद तो ना हो जाएगी, उसी समय हमें कुछ वैकल्पिक माध्यम मिलते हैं और इन्हीं वैकल्पिक ऑनलाइन माध्यमों का सहारा लेकर 2 अक्टूबर 2020 को जयपुर से प्रकाशित मीडिया त्रैमासिक कम्युनिकेशन टुडे ने एक नया उपक्रम शुरू किया और वो था वेबिनारों की एक श्रृंखला मीडिया से जुड़े हुए विषयों पर। हालांकि इसकी पृष्ठभूमि की यदि मैं आपसे चर्चा करूं तो मुझे कुछ मित्रों ने ऑनलाइन माध्यमों पर आमंत्रित किया था और मैं एक असमंजस की स्थिति में था। कहां से वीडियो ऑन करूं, कहां से ऑडियो बंद होगा, कैसे शुरू होगा, कुछ समझ में नहीं आता था। ऐसे ही अज्ञानता के दौर में कुछ निमंत्रण मिले थे, उन्हीं से कुछ प्रेरणा भी मिली, जिनमें सबसे पहले मैं नाम लेना चाहूंगा चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के तत्कालीन अध्यक्ष प्रोफेसर नवीन लोहनी, जो आजकल उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के कुलपति हैं, और हमारे एक आत्मीय मित्र डॉक्टर उमाशंकर पांडे, जो वरिष्ठ मीडिया शिक्षक हैं। इन्हीं की प्रेरणा से मुझे भी ये लगा क्यों नहीं मैं भी एक इस तरह की वेबिनार श्रृंखला शुरू करूं, और उसी का परिणाम था 2 अक्टूबर 2020 की हमारी यह शुरुआत, जिसमें शुरू में मुझे सहयोग मिला डॉक्टर उषा साहनी का, जो उस समय मेरठ के शहीद मंगल पांडे पीजी गर्ल्स कॉलेज में अंग्रेजी विभाग में सहायक प्रोफेसर के रूप में कार्य कर रही थी। आज वे वहां प्रोफेसर के रूप में पदोन्नत हो चुकी है। जब 1 या 2 वेबिनार हमने की, उनका आयोजन सचिव के रूप में मुझे सहयोग मिला, और तभी एक दिन फोन आता है मेरी एक शोधार्थी पृथ्वी सेंगर का। उन्होंने कहा, सर ये बहुत अच्छा रहेगा यदि इस वेबिनार में हम प्रतिभागियों को सर्टिफिकेट देना शुरू करें, और मैंने उन्हें भी जोड़ा हमारे इस आयोजन के साथ। ये यात्रा धीरे धीरे आगे चली। गूगल मीट का पेड वर्जन मैंने लिया और एक गूगल फॉर्म बनाना शुरू किया। उसे हम पहले ही सोशल मीडिया पर प्रसारित करते थे, आमंत्रित करते थे इच्छुक प्रतिभागियों को रजिस्ट्रेशन के लिए, और उस रजिस्ट्रेशन के आधार पर हम सर्टिफिकेट देते थे। जयपुर का पॉपुलर प्रिंटर्स, उनको अप्रोच किया, भाई निर्मल गोयल जी का सपोर्ट मिला। उनके ऑफिस के तकनीकी दृष्टि से दक्ष कर्मचारियों का, यदि मैं नाम याद करूं तो सुशील जी, विपिन जी, वो व्यक्ति थे, उनके कर्मचारी थे, जो भाई अजय अग्रवाल के निर्देशन में हमारे इन वेबिनार्स के लिए
क्रिएटिव्स बनाते थे। कई बार समय पर क्रिएटिव न बनने पर गुस्सा भी आता था, परेशानी भी होती थी, पीड़ा भी होती थी, लेकिन उन सब परेशानियों के बीच हमारी ये यात्रा ना रुकी ना झुकी। नए नए विषय मस्तिष्क में आते रहे, विशेषज्ञों को तलाशते रहे, और जिनको भी हमने अप्रोच किया उन सभी मित्रों ने सहर्ष स्वीकृति दी और उन विषयों पर अपने विचारों से हमें लाभान्वित किया। ये यात्रा शुरू करते समय ही ये संकल्प लिया था कि जो हम ये मेहनत कर रहे हैं, हमारे विभिन्न विषयों के विशेषज्ञ जो अपने महत्वपूर्ण विचार इन विषयों पर रख रहे हैं, ये यात्रा व्यर्थ नहीं जानी चाहिए। इसलिए जो मेरा YouTube चैनल लगभग निष्क्रिय था, उसे मैंने सक्रिय किया। तकनीकी दृष्टि से उस समय मैं भी कोई बहुत अधिक उसमें दखल नहीं रखता था, लेकिन धीरे धीरे कैसे डाउनलोड करते हैं, कैसे वीडियो को अपलोड करते हैं, यह सब मैंने सीखा और मेरी ये यात्रा शुरू होती है वेबिनार श्रृंखला की। 100 वेबिनार्स पूरी करने का अपना एक रोमांच, अपनी एक खुशी, और हमने एक ई प्रकाशन निकाला। उस ई प्रकाशन में उन 100 एपिसोड्स की पूरी एक रिपोर्ट हमने प्रकाशित की और साथ में QR कोड भी दिया, ताकि जो मित्र उस रिपोर्ट को पढ़ते समय यदि उन्हें लगे कि ये एपिसोड उनके मन के अनुकूल है, तो वे तुरंत उस QR कोड के माध्यम से उस एपिसोड को सुन सकते हैं। जब 100 वेबिनार पूरी होने के क्रम में थी, उसी बीच मुझे एक आमंत्रण मिलता है दिल्ली के भारती विद्यापीठ से। भारती विद्यापीठ के निदेशक प्रोफेसर MN होड़ा ने एक सेमिनार में मुझे आमंत्रित किया और सेमिनार की पूर्व संध्या पर डिनर के दौरान उन्होंने प्रस्ताव रखा कि क्यों नहीं हम कम्युनिकेशन टुडे और भारती विद्यापीठ के बीच एक MOU साइन करें और उस MOU के आधार पर इस वेबिनार श्रृंखला को हम संयुक्त रूप से संचालित करेंगे। मुझे यह प्रस्ताव बहुत अच्छा लगा और मुझे लगा कि एक इंस्टीट्यूट यदि अपने साथ जुड़ता है तो हम ये जो हमारा अभियान है इसको और अधिक गति दे पाएंगे। हालांकि 100 वेबिनार की हमारी उस यात्रा के दौरान मैंने देश के अनेक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों के साथ मिलकर के इस वेबिनार यात्रा को आगे बढ़ाया था, लेकिन अब 101वें वेबिनार से मुझे साथ मिला भारती विद्यापीठ का, और इस MOU के साक्षी थे हमारे एक और आत्मीय मित्र प्रोफेसर मनोज दयाल, जो उस समय गुरु जम्भेश्वर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में मीडिया विभाग में प्रोफेसर के रूप में कार्य कर रहे थे और अभी हाल ही में वे सेवानिवृत्त हुए हैं। 101वें वेबिनार में भारतीय विद्यापीठ के शिक्षकों की भी सक्रिय सहभागिता ने मुझे हमेशा उत्साहित किया। वहां की सहायक प्रोफेसर और जनसंपर्क अधिकारी प्रियंका सिंह अनवरत रूप से मेरे साथ जुड़ी हुई हैं और हर वेबिनार में वो न सिर्फ तकनीकी पक्ष को देख रही हैं, बल्कि हमारे सारे अतिथियों को ई बुके से सम्मानित करने के साथ साथ उन्हें ई सर्टिफिकेट और ई मेमेंटो भी दे रही है। प्रियंका सिंह के साथ साथ मुझे सहयोग मिला पुष्पेंद्र सिंह और जयंत राठी का भी। चाहे क्रिएटिव्स बनाने की बात हो या और तकनीकी चुनौतियां, इन तीनों ने जिस तरह से प्रोफेसर MN होड़ा के नेतृत्व में मुझे सहयोग दिया है, मेरी ये यात्रा कितनी सरल और सहज हो गई इसका मैं सहज ही अनुमान कर सकता हूं। और भारतीय विद्यापीठ से जुड़ने के बाद एक और जो नया डेवलपमेंट इस वेबिनार में हुआ, हम हमारे जो भी संभागी हैं, प्रतिभागी हैं, उन्हें तुरंत सर्टिफिकेट ऑनलाइन उपलब्ध करा देते हैं। उन्हें सिर्फ ये करना है कि वेबिनार की समाप्ति के समय अंतिम चरण में उन्हें एक फीडबैक फॉर्म भरना है और तुरंत उनके लिए वो सर्टिफिकेट जनरेट हो जाता है। 5 वर्षों की इस छोटे सी ऐतिहासिक यात्रा में
न जाने कितनी स्मृतियां उमड़ घुमड़ रही हैं। कभी कोई एक्सपर्ट तकनीकी दृष्टि से नहीं जुड़ पा रहा है, तो कभी कोई संभागी नहीं जुड़ पा रहा है। कभी लाइट चली जाती है, तो कभी दूसरी तरह की तकनीकी बाधाएं आती हैं। लेकिन आज उन सब तकनीकी बाधाओं को पार करते हुए हमारी ये यात्रा निरंतर चल रही है। और 2 अक्टूबर 2025 को हमारी 179th कड़ी है, जिसमें हमारे ही विश्वविद्यालय, राजस्थान विश्वविद्यालय के वर्षों तक सहयोगी रहे और बाद में राजस्थान में कोटा में जो नया विश्वविद्यालय स्थापित किया गया था दूरवर्ती शिक्षा के संदर्भ में, वर्धमान महावीर मुक्त विश्वविद्यालय, उसके कुलपति रहे प्रोफेसर नरेश दाधीच, आज गांधी और युवा पर बातचीत करेंगे। संयोग से 2 अक्टूबर 2020 को जो हमारी पहली वेबिनार थी, वो भी गांधी पर ही केंद्रित थी। हमारी इस पूरी यात्रा में जो विशेषज्ञ जुड़े वो विभिन्न क्षेत्रों के थे। मीडिया से तो निश्चित रूप से हमारे पास बहुत सारे मित्र जुड़े हैं, चाहे वो प्रिंट के हैं, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हैं, चाहे वो डिजिटल मीडिया से जुड़े हैं, थिएटर से जुड़े हैं, फिल्म से जुड़े हैं। विभिन्न क्षेत्रों के मीडिया के इन विशेषज्ञों के साथ साथ प्रशासनिक अधिकारी, सेवानिवृत्त और जो अभी भी सेवा में है, उनके साथ साथ हमारे साथ राजनीतिज्ञ भी जुड़े, हमारे साथ विदेशों के विशेषज्ञ भी जुड़े। अमेरिका से लेकर के पाकिस्तान, अफगानिस्तान तक के एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़ते हैं। और इसी तरह से हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो भी दुनिया के अनेक हिस्सों से समय समय पर जुड़ते रहे हैं। जापान और लंदन तक से भी हमारे पार्टिसिपेंट्स इस यात्रा में जुड़े। तो मुझे लगता है हमने इन भौगोलिक दूरियों को पाटते हुए इस गूगल मीट और वेबएक्स के माध्यम से, भारतीय विद्यापीठ से जुड़ने के बाद ये हमारे सारे जो वेबिनार्स हैं वो वेबएक्स पर हो रहे हैं। इन्होंने हमें एक वैश्विक पहचान दी है। और सबसे बड़ी बात ये कि ये जो हमारा विचार यज्ञ है, ये निरंतर इसी प्रकार से प्रज्वलित हो रहा है। मीडिया, साहित्य, संस्कृति आदि क्षेत्रों से जुड़े हुए विषयों पर जितना गंभीर विचार मंथन करते हुए हमने एक तरह से कंटेंट तैयार किया है युवाओं के लिए, संस्कृति कर्मियों के लिए, मीडिया कर्मियों के लिए, इसका हमें बहुत संतोष है। आज मुझे 5 वर्ष की यात्रा पूरी करने की एक ऐसी खुशी है, अंदर से कहीं मैं एक प्रसन्नता का अनुभव कर रहा हूं। अपने मित्रों का कितना सहयोग मुझे मिला, प्रोत्साहन मुझे मिला है, ये अपने आप में अभिव्यक्ति के परे है। हमारा ये छोटा सा प्रयास जो 2 अक्टूबर 2020 को शुरू हुआ था, आज 5 वर्षों में ज्ञान, संवाद और प्रेरणा का ऐसा अद्भुत मंच बन गया है, जहां विभिन्न वर्गों के, विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिभागियों के साथ साथ विशेषज्ञों का भी अद्भुत संगम हुआ है। 178 एपिसोड्स की यह यात्रा केवल शोधार्थियों और विद्यार्थियों के लिए ही नहीं, बल्कि पत्रकारिता, जनसंपर्क, साहित्य, संस्कृति और समाज के विभिन्न वर्गों के जिज्ञासुओं के लिए नई चेतना की संवाहक बनी है। 500 से अधिक विशिष्ट विद्वानों का यह संगम उनके शोध अनुभवों के साथ साथ उनके जीवन की अनुभूतियों का एक अनुपम दस्तावेज बन गया है। उनके विचारों ने हमारे इस मंच को कितना समृद्ध किया है। यही तो हमारी शक्ति है। यह वैविध्य हमारी इस वेबिनार श्रृंखला को आज वैश्विक रूप प्रदान कर रहा है, जहां हमारी भाषा, हमारे प्रतीक समझने वाले व्यक्ति बैठे हैं, वहां तक आज हमारी पहुंच संभव हो पाई है। मुझे लगता है हमारा यह छोटा सा प्रयास एक विचार आंदोलन बन चुका है। हमने संवाद की एक नई परंपरा को जन्म देने की कोशिश की है। हमने कोविड जैसी महामारी के उस दौर में भी विचारों के इस सिलसिले को रुकने नहीं दिया, थमने नहीं दिया। और सबसे बड़ी सफलता है
विद्यार्थियों, शोधार्थियों और विशेषज्ञों के बीच में एक सेतु बनकर हम उभरे हैं। पूरा का पूरा यह विचार श्रृंखला, विचारों का यह विविध मंच हमारे YouTube चैनल पर पूरी तरह सुरक्षित है। हमारी वेबसाइट पर हमने इनको अपलोड किया है communicationtoday.net। वहां जाकर के आप इन सारे एपिसोड्स को देख सकते हैं, सुन सकते हैं। एक तरह से आने वाली पीढ़ियों के लिए ये ज्ञान का भंडार है, किस तरह से मीडिया का पूरा परिवेश बदल रहा है, किस तरह की चुनौतियां आ रही हैं, समसामयिक परिवेश, वो महत्वपूर्ण दिन, महत्वपूर्ण घटनाएं जिन पर हमने विचार मंथन किया है, ये आने वाली पीढ़ियों को एक पृष्ठभूमि के रूप में जीवंत दस्तावेज उपलब्ध कराएगा, ऐसा हमारा विश्वास है। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप हमारे इस विचार यात्रा के साथ जुड़ें, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, उस पर टिप्पणियां करें YouTube कमेंट बॉक्स में, अपने मित्रों के साथ साझा करें, चैनल को लाइक करें, ताकि ये विचार आंदोलन और तेजी से आगे बढ़े। विद्यार्थियों, शोधार्थियों, जिज्ञासुओं और समाज के विभिन्न वर्गों के लिए ये एक ऐसा मंच बने जहां विचारों की विविधता, शालीनता और मर्यादाओं के साथ साथ हम एक ऐसी उर्वरक भूमि तैयार कर सकें जहां से एक ऐसा पौधा विकसित हो जो अपने विराट रूप में अपने समाज को नेतृत्व दे सके। आज जब समाज, राजनीति और मीडिया नित्य नई चुनौतियों से जूझ रहे हैं, तो यह हमारा मंच जिस तरह से संवाद की श्रृंखला को आगे बढ़ा रहा है, वो सिर्फ अतीत की बात नहीं है, बल्कि भविष्य की एक रोशनी दिखा रहा है। ये हमारा विश्वास है और आप सभी का सहयोग हमारे इस विश्वास की कसौटी को भविष्य के संदर्भ में और अधिक बल देगा। आइए जुड़ते हैं इस विचार यात्रा के साथ, इस वेबिनार श्रृंखला के साथ, और एक ऐसा विचारों का वैश्विक आंदोलन बनाते हैं जो इस समाज को, देश को, दुनिया को एक परिपक्वता प्रदान करेगा और विचारों से ही नई क्रांतियों का सूत्रपात होता है। 5 साल की यह यात्रा आपके सहयोग, आपकी प्रेरणा से निरंतर आगे बढ़ती रही है। कम्युनिकेशन टुडे की यह वेबिनार सीरीज सिर्फ मेरा, कम्युनिकेशन टुडे का, भारतीय विद्यापीठ का व्यक्तिगत प्रयास नहीं है, बल्कि ये तो हम सब की साझा धरोहर है। आइए इस धरोहर को संभालते हुए भविष्य की रोशनी में आगे बढ़ने का संकल्प लेते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।